नमस्ते प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? तो प्यारे दोस्तों, हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर पढ़ रहे हैं ना जी। और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूं मैं आपको बहुत मस्त तरीके से। तो दो शीट है कंपाउंड इंटरेस्ट की। पहली शीट हमारी खत्म हो चुकी है, दूसरी शीट हम सॉल्व कर रहे हैं। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के जितने भी तरीके हैं, फॉर्मूला मेथड, अप्रोक्सीमेशन, ट्री मेथड, गोल्डन रेशियो, सब पढ़ा दिया है कि नहीं प्यारे बच्चों। हम केवल अब सीआई निकालने वाले सवाल प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो दूसरी शीट रेडी है, अपलोड हो चुकी है बैच में। ठीक है बच्चों, शुरू करें अब कहानी। आवाज सही आ रही है ना सचिन? ठीक है बच्चों, और मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से, बेसिक आपको आना चाहिए, पर पेपर में सवाल जिस तरीके से करने, यूनिट डिजिट, अप्रोक्सीमेशन, मैं आपको खेलना सिखा रहा हूं उसके साथ। 124 सवाल हम कर चुके हैं और आज की क्लास में होगा सवाल नंबर 125। ठीक है ना? बनाइए प्यारे दोस्तों, कौन करेगा? सगुन 30,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पर 40% पर एनम पे, जो सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, सेमी एनुअली। इफ सी रिसीव्ड 4x रुपी आफ्टर 24 मंथ, अगर उसको 4x रुपए मिलते हैं 24 महीने के बाद, तो आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ 1.5x। 1.5x का मान क्या होगा? 1.5x यानी कि 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, है कि नहीं प्यारे बच्चों? है दूसरा कि इस सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं, तो कैसे कर लीजिए जी, एप्रोक्स। सगुन ने 30,000 रुपए इन्वेस्ट करे हैं 40% पर एनम ब्याज की दर पे, है सचिन? आप बताओ प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर समय 24 महीने, 24 महीने का मतलब होता है 2 साल, समय 24 महीने, अगर ब्याज की कैलकुलेशन सेमी एनुअली की जा रही है, यानी कि ब्याज हर 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है, तो 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया 24 महीना, 2 साल। अगर ब्याज की दर एक साल में 40% है, तो 6 महीने में कितना होगा? 20%। अगर ब्याज की दर एक साल में 40% है, तो 6 महीने में कितना होगा? 20%। तो आपको जो सीआई मिलेगा वो 20-20-20-20 का सक्सेसिव मिलेगा ना, है कि नहीं? 20-20-20 का सक्सेसिव मिलेगा। अगर आपने 30,000 रुपए इन्वेस्ट करें, प्यारे बच्चों ध्यान सुनिएगा, 30,000 रुपए इन्वेस्ट करें तो आपका पैसा कितने गुना हो जाएगा? जल्दी से बताइए। देखो बच्चों, सब बच्चे ध्यान सुनिएगा, अगर हर 6 महीने में आपका पैसा 20% बढ़ रहा है, 100% को 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 120%, 1.2 गुना। हर 6 महीने में आपका पैसा 1.2 गुना होगा प्यारे बच्चों। तो मुझे बताइए यहां पर 24 महीने में कितना होगा? पावर 4। और सवाल बोला है कि 24 महीने बाद 4x रिसीव होता है। 4x की वैल्यू है, ये कितने की वैल्यू है? 4x की वैल्यू है। x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू आएगी बटे 4, x की वैल्यू आएगी बटे 4। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है। आपसे क्या पूछा है? 1.5x का मान पूछा है, तो 1.5x का मान आएगा प्यारे बच्चों, यानी कि 1.5 से गुना। 1.5x का मान आएगा यहां पे 1.5 से गुना। तो ये कैलकुलेशन है और ये आपका आंसर भी आएगा। और मैं आपसे देख पा रहा हूं कि 12 के भीतर आता है 3, 3 की पावर 4 होता है 81, यानी कि आंसर 9 का मल्टीपल होगा। 9 का मल्टीपल देखते हैं। 4 5 9, 2 से कटता ही नहीं है, 9 से। 2 2 4 6 10 8 18, 9 से कटता है। 5 3 15 3 18, 9 से कटता है। उसके बाद देख लेते हैं, 3 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 10 और 8 18, ये भी 9 से कट रहा है। एक ऑप्शन तो हट गया, 3 ऑप्शन में हम फंस गए, बी सी और डी में। बताइए उसके बाद क्या आएगा? भाई यूनिट भी मैच कर सकते हैं। डेसिमल के बाद 4 अंक है, तो 4 अंक से प्यारे बच्चों 4 जीरो कट जाएगी ना, 4 अंक से 4 जीरो कट जाएगी, कट जाएगा ना। आप बोलोगे आंसर 12 की पावर 4 क्या होता है? ये 12 की पावर 4 है, तो 12 की पावर 4 को आप ऐसे समझो 12 का स्क्वायर, 12 की पावर को 4 आप ऐसे समझो 12 का स्क्वायर 144 गुणा 12 का स्क्वायर 144, ये समझिए प्यारे बच्चों। तो 4 से आपका 144 जाएगा 36 बार। 144 का 1.5 गुना कितना होता है? 144 और 144 का आधा 72 जोड़ देंगे 216, ये 216 आ गया। बताओ यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? यूनिट डिजिट मैच हो गया, 6 6 36, 6 6 3 18, 8 एंड में 8 आएगा। तो क्या आंसर है? अच्छा, 2 ऑप्शन में फंस गए, सी में। ये वाला ऑप्शन हट गया, या तो सी है या डी है। तो आप अप्रोक्स देख सकते हैं प्यारे बच्चों, है भाई।
36 × 108, 108 की 216 में गुणा करेंगे, 108 की 216 में गुणा करेंगे, 62,000 तो नहीं आएगा, यही आएगा। 108 की 216 में गुणा करेंगे तो 20,000 से थोड़ा सा ज्यादा है कि नहीं। 36 × 108 गुणा 216, 20,000 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो यही एक आंसर है। पूरी कैलकुलेशन करने का मतलब है जिंदगी तहस नहस कर लेना। आइए 126 नंबर सवाल बनाओ। करिए। ये सवाल DSSB हेड क्लर्क में भी आया है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी आया। बोला है 1 साल के लिए 16% की दर से 3,90,625 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा और 1 ईयर, 1 साल का, और ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड होता है। 3,90,625 रुपए प्रिंसिपल है, ब्याज की दर 16% पर एनम है, समय 1 साल यानी कि 12 महीने है, ब्याज हर 3 महीने में क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हो, तो पूछा जा रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है बच्चों। अगर आप यहां पे देखें तो भाई ये जो 3 ऑप्शन है, नहीं ये वाले सी और डी ऑप्शन, दोनों ऑप्शन में का डिजिटल सम सेम है, आगे पीछे कर दिया है, और दोनों का यूनिट डिजिट भी सेम है 1 1। तो डिजिटल सम में से भी बात नहीं बनेगी और यूनिट डिजिट से भी बात नहीं बनेगी, तो आपको सॉल्व करना चाहिए या फिर और तरीका देखना पड़ेगा। आप बताइए। समय 1 साल है, 1 साल का मतलब क्या होता है 12 महीने, 1 साल का मतलब होता है 12 महीने। अगर आप क्वार्टरली कंपाउंड करोगे तो 3-3 महीने की 4 साइकिल बनेंगे ना। अच्छे सवाल होते हैं सीआई के, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, हो गया 12 महीने 1 साल। अगर ब्याज की दर 1 साल में 16% है तो 3 महीने में कितना ब्याज आएगा 4%, अगले 3 महीने में 4%। तो आपको जो सीआई मिलेगा वो 4-4-4% का सक्सेसिव मिलेगा, 4% का 4 बार सक्सेसिव। अप्रोक्सीमेशन मत करिए, काफी करीब ऑप्शन है मेरे भाई, है ना, और वैल्यू भी काफी भयंकर है, ठीक है। डिजिटल सम सी और डी ऑप्शन दोनों का सेम है, यूनिट डिजिट सी और डी दोनों ऑप्शन का सेम है। कैसे करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई। 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या है, 4% का 4 बार सक्सेसिव करना है ना। 4 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो है 4-6-4-1, यही है ना। प्रिंसिपल कितना है 3,90,625, 3,90,625 रुपए। आपको 4% करते जाना, 4% मतलब 1/25 करते जाना। आप कहोगे सर बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, मेरे हिसाब से कोई टफ तो होना नहीं चाहिए। 1/25 करते जाओ, इसका 1/25 का आएगा 25 एकम 25, 14 140, 25 पंजे 125, 15 156, 25 छिक्का 150, 6 दो 25 दूनी 50, 12 25 पंजे 125, 15,625 आ गया बहुत आसानी से भाई। इसका 4% यानी कि 1/25 करा, 25 से भाग देंगे ये आएगा 1/25। ये 15,625 क्या है 25 का क्यूब, क्या है 25 का, ये 25 का क्यूब है। इसका फिर से 4% करूंगा यानी कि 1/25 करूंगा तो क्या आएगा 25 का स्क्वायर। 625 का फिर 4% यानी कि 1/25 करूंगा क्या आएगा 25, 25 का 25 4% फिर से करूंगा क्या आएगा 1। और मैं इनकी गुणा करूंगा और गुणा करने के बाद क्या कर दूंगा जोड़ दूंगा। जोड़ने से मैं कह सकता हूं यहां भी 0 यूनिट, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां आएगा 1 एकम 1, यानी कि एंड में क्या आना है 1, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं है। एंड में क्या आएगा गुणा करके जोड़ूंगा तो 1 आएगा। आप देखना 15,625 का 4 गुना कितना होता है सचिन 62,500, 62,000, 15 का 4 गुना 60,000, 625 चौका 2500, 62,500, और ये कितना आएगा 3600, ये कितना आएगा 3600। तो 62,000 में अगर मैं 3600 जोड़ूंगा तो 63,000 से बड़ा आ जाएगा, तो आंसर क्या है 66,351। बोलिए। ठीक बच्चों, इस लेवल के और इस तरह के सवाल आप नहीं देखते हो। हमने क्या निकाल लिया जी यहां से एप्रोक्स, यूनिट तो 1 ही आएगा। ये क्या है 62,500 प्लस 3750, 62,500 में 3750 जोड़ूंगा तो 63,000 से बड़ा हो जाएगा ना, तो एक ही आंसर ऐसा है ऑप्शन नंबर
हम क्यों पूरी कैलकुलेशन करें और क्यों पूरा जोड़ें, है कि नहीं मेरे भाई। और एंड में एक आना है कि यहां का भी इकाई का अंक 0, यहां भी 0, यहां भी 0, +1 करूंगा, एंड में क्या आएगा 1, है ना बच्चे। ये है प्यारे दोस्तों, इसी के साथ ये होता है खत्म, ठीक है ना बच्चों। तो मैंने आपको 2 साल का सीआई निकालना सिखा दिया, 3 साल का सिखा दिया और 4 साइकिल का भी सिखा दिया, 4 साइकिल का। अब आगे चलते, अगला टाइप नहीं बदल रहा प्यारे बच्चों, लेवल हाई कर रहा हूं, एक लेवल ऊपर करेंगे, ठीक है ना। अब हम करेंगे 5 साल का सीआई निकालने वाले सवाल। हालांकि ज्यादा नहीं आता, पेपर में सबसे ज्यादा सवाल आता है 3 साल का सीआई निकालने के लिए, सबसे ज्यादा क्या आता है 3 साल का, मैंने सिखा दिया है। 4 साल का भी ज्यादा नहीं आता, 5 साल का तो काफी कम आता है, पर मैं आपको सब कुछ सिखा रहा हूं तो सीखना पड़ेगा। सवाल नंबर 127 करिए। 60,000 रुपए पर 5 साल के लिए 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए जो एनुअली कंपाउंड होता है, ठीक है ना। सब कुछ दिया हुआ है, प्रिंसिपल कितना है 60,000 रुपए, ब्याज की दर है 10% पर एनम, समय कितना है 5 साल। आपसे पूछा है बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, एनुअली कंपाउंड हो रहा है कि नहीं सचिन। पहला तरीका, अगर ब्याज की दर अगर प्रिंसिपल 60,000 रुपए है, कितना है 60,000 रुपए, अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो हर साल आपका पैसा 10% बढ़ेगा, 10% बढ़ने का मतलब 110% हो जाएगा, 1.1 गुना। 1.1 गुना होने का मतलब है हर एक साल में आपका पैसा 1.1 गुना होगा, तो 5 साल में क्या आएगा 1.1 की पावर 5, ये आएगा प्यारे बच्चों। ये क्या आ गया 5 साल के बाद अमाउंट, इसमें सब प्रिंसिपल माइनस कर देंगे 60,000 रुपए, ये क्या आ गया 5 साल का सीआई, ये आ गया प्यारे बच्चों। मैं कैसे कोशिश करता हूं पहले करने की, ऑप्शन से। यहां 1.1 दशमलव के बाद एक अंक है, फिर अगर पावर 5 करोगे तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं 1.1 की पावर 5 का मतलब है डेसिमल के बाद 5 अंक, और ये 4 जीरो हैं, ये कितनी जीरो हैं 4, तो दशमलव से ये 4 जीरो कट जाएंगे, लेकिन एक दशमलव बचेगा ना 0.6 बचेगा ना भाई, दशमलव के बाद यहां 5 अंक है, 4 जीरो, तो 4 जीरो कट जाएंगे, एक डेसिमल बचेगा, एक डेसिमल बचने का मतलब 0.6, यहां गुणा करेंगे 11 की कितनी भी पावर करो इकाई अंक एक, एक गुणा 0.6, 0.6, तो एंड में 0.6 आएगा, कौन सा ऑप्शन है कि नहीं, एंड में क्या आएगा 0.6, तो आया कि नहीं मजाक करने पर। तो हमारे हिसाब से भाई यही इस साल को करने का क्या बेस्ट तरीका, ये 5 साल का सीआई आ गया, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन हर सवाल ऐसे थोड़ा ना हो सकता है, ये तो भैया एग्जैक्ट आंसर दे रखा था। 1.1 की पावर 5 का मतलब है जो भी आप कैलकुलेशन करके आएगा दशमलव के बाद 5 अंक से 4 जीरो काट देंगे तो एक दशमलव बचेगा, 0.6 गुणा दिस 0.6 आएगा ना एंड में, 60 घटेंगे तो 0.6 तो बचना ही है कि नहीं। एक ही आंसर है, बाकी होंगे ही नहीं, ये बताओ। लेकिन सवाल नंबर है आपके सामने 128, ये सवाल आया है सीजीएल 2025 के प्री में, एक ही सवाल आया है, हर साल एक या दो ही सवाल आता है 5 साल के सीआई वाला, बस, है ना। सबसे ज्यादा 3 साल के पे आते हैं। करिए, 4500 रुपए पर 10% सालाना की दर से एनुअली कंपाउंड 5 साल के आखिर में कितनी रकम चुकानी होगी, समझ में आया। सवाल पूछा है व्हाट विल बी द अमाउंट टू बी पेड, कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा 5 साल में 4500 रुपए के प्रिंसिपल पर 10% पर एनम की दर से ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है। तो 5 साल बाद क्या पूछा है अमाउंट, तो प्रिंसिपल आपको पता ही है 4500, क्या निकाल लीजिए 5 साल बाद का ब्याज। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखें सचिन, काफी करीब है, काफी करीब ऑप्शन है, और इस सवाल की शकल से देख के लग रहा है कि इसका आंसर क्या है अप्रोक्स, क्योंकि 4500 का बार बार 10% करते जाओगे एंड में 3 तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना प्यारे बच्चों। तो ये अप्रोक्स है, हालांकि कहीं लिखा नहीं है, पर इतना होना चाहिए कि 10% बढ़ाएंगे, वो भी कितनी बार 5 बार, तो ये तो आएगा ही नहीं, है कि नहीं प्यारे भाई। तो इस सवाल को सॉल्व ही करना पड़ेगा, अगर आप यहां यूनिट डिजिट या डिजिटल सम के चक्कर में पड़ गए तो सवाल क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि इस सवाल का ये एग्जैक्ट आंसर है ही नहीं, क्या है अप्रोक्स आंसर। चलिए, तो 4500 रुपए पर 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा, ब्याज की दर कितनी है सचिन 10% पर एनम। आप मुझे बताओ, मैंने आपको पढ़ा है 5 साल के लिए गोल्डन रेशियो होता है 5 10 10 5 1,
क्या होता है 5 साल के लिए गोल्डन रेशियो? 5 10 10 5 1, ये होता है ना 5 साल के लिए गोल्डन रेशियो, है कि नहीं? प्रिंसिपल है 4500 तो 4500 का 10% करते जाओ, आसान रेट देगा, मुश्किल नहीं देगा। 4500 का 10% क्या आएगा सचिन? 450, है ना? 450 का 10% क्या आएगा? 45। 45 का 10% क्या आएगा? 4.5। 4.5 का 10% क्या आएगा? 10 से भाग 0.45, और 0.45 का 10% लगभग खत्म ही हो गया, जीरो के करीब, है कि नहीं? कोई तकलीफ? ये आया। अब क्या करोगे? इनकी गुणा करके ऐड करोगे, इनकी गुणा करेंगे और गुणा करके जोड़ेंगे, और ये आ जाएगा प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आपका 5 साल का सीआई। तो 450 गुणा 5 कितना आ गया? 2250। 45 पंजे 225, ये कितना आ गया? 45 दुसाम 450 और 45, ये 45 हो जाएगा ना, 450 और 45 495, है ना? 5 गुणा 0.45 क्या आएगा? 2.25। तो ये अप्रोक्स कितना आ गया प्यारे बच्चों? 2250 और 500, 2750, हालांकि 5 कम आएगा, 2745। 2250 और 500 कर लेते हैं, 2750 से 5 कम 2745, और 2 जोड़ेंगे, यानी कि 2747.25 या 2747 लिख लेता हूं मैं, 2747.25 कर ही लेते हैं, ठीक है ना सचिन? ये है आपका प्रिंसिपल 4500, ये मिला है आपको ब्याज, तो ऐड करके क्या आ जाएगा? अमाउंट। तो 4500 प्लस 2700 7200, 7200 में कितना एक्स्ट्रा है? 47, तो 7247 पॉइंट समथिंग, कौन सा ऑप्शन है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज। 4500 प्लस 2700 7200, एक्स्ट्रा कितना है? 47.25, जिसको अप्रोक्स क्या लिख दिया है? 47.3, है ना? तो देखो काफी नजदीक ऑप्शन थे, देख रहे हैं ना, 10 रुपए का फर्क भी नहीं है। अगर कोई बच्चा सोच लगे कि मैं अप्रोक्स कर लेता तो गलत होने के चांस है कि नहीं, है कि नहीं प्यारे बच्चों? तो इसलिए आपको हवाबाजी भी आनी चाहिए, मैं आपको वो भी सिखाता हूं, है ना, कि ऑप्शन से कैसे करना है। लेकिन हर सवाल ऐसा नहीं, अब यूट्यूब पे कोई आपको ये सवाल नहीं कराएगा, क्योंकि इसमें समय देना पड़ेगा, बच्चे को लगेगा इतना करना पड़ता है। वहां केवल ये बताएंगे, बच्चा खुश, अरे वाह यूनिट से कर दिया मास्टर ने, है ना? लेकिन हर चीज ऐसे नहीं चलती है, ठीक है ना दोस्त? आओ अगला सवाल करेंगे, बताएंगे सवाल नंबर 129। एक बैंक से सीपे उधार 23 का सवाल है, एग्जैक्टली, है ना? एक बैंक से 1 लाख, 1 लाख है ना, 1 लाख की राशि 7% कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 5 साल के लिए उधार ले गई। ब्याज की कैलकुलेशन एनुअली की जाती है, तो आपसे पूछा है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, आंसर बताना क्लोजेस्ट टू ए रूपी, यानी कि अप्रोक्स। क्या है आंसर? अप्रोक्स, सही है। 4 ऑप्शन देखिए, ऑप्शंस काफी करीब है ना? अगर 1 साल में 7%, तो 5 साल में 35% ही सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, तो 1 लाख का 35%, 35,000 से तो ज्यादा ही आना था ना, यानी कि आंसर इन 3 ऑप्शन में से है, 3 ऑप्शन में से आंसर है। लेकिन ये 3 ऑप्शन भी तो काफी करीब है, 100-200 रुपए का ही फर्क है कि नहीं? तो भाई कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। 5 साल का आपको सीआई निकालना है सचिन, 5 साल के लिए क्या गोल्डन रेशियो? 5 10 10 5, ठीक है ना? 5 साल के लिए गोल्डन रेशियो है 5 10 10 5 1। प्रिंसिपल कितना है? 1 लाख रुपए, सचिन कितना है? 1 लाख रुपए। क्या करते जाइए? 7%। 1 लाख का 7%, 7,000। 7,000 का 7%, 490। 490 का 7%, 49 7 का क्यूब हो जाएगा ना, 343, यानी कि 34.3। 34.3 का 7%, 34.3 है, 7 का क्यूब गुणा 7, 2401। इसका 7% आएगा 2401, 2.401, यानी कि अप्रोक्स 2.4। 343 की 7 में गुणा करूंगा 2401 आएगा, लेकिन 7% निकाल लूं तो 2.4, और उसका 7% क्या आएगा? लगभग खत्म, जीरो, है कि नहीं? इसका 7% तो बहुत छोटी वैल्यू आ जाएगी ना, इग्नोर कर सकते हैं। कितना है सचिन? 35,000 प्लस
4900 और प्लस 343 प्लस 12, 35,000 और 4900 कितना आ गया? 39,090। 39,000, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? 4900 हो जाएगा ना, 39,000, ये 35,000 और ये 4, 39,090 या 900, सॉरी 900, 39,900, ठीक है ना। और ये क्या हो गया? 343, 343 प्लस 12 355, 343 और 2.4 का 5 गुना 12, 355। 39,900 में 355 जोड़ूंगा तो 40,000 तो है नहीं, ये नहीं पहुंचेगा। तो क्या आंसर है? बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया, देखो 40,255। 100 रुपए इधर खिसकाओ, 40,000 हो गया, बचा 255, तो 40,255 आ गया ना, सही है। 40,255 रुपए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, तो करनी पड़ते मेरे भाई मेहनत। आइए, अरे रे कहां जा रहा भाई, रुक जा। ठीक है जी, अगला ये बताओ प्यारे बच्चों, सवाल नंबर आपके सामने 130, करिए। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 रुपीज आफ्टर 2 year 6 month at 10% per annum if the interest is compounded half yearly। ये सवाल प्रीवियस सर का नहीं है, ये सवाल मैंने अपनी मर्जी से बनाया है ना। इसके ऑप्शन भी बताओ बच्चों। सवाल क्या है? 40,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 2 साल 6 महीने, यानी कि कितने साल में? 30 महीने में, है ना, 2.5 साल में। ब्याज की दर 10% पर एनम और इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है। आप बताओ, आपके पास 2.5 साल है और आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 5 साइकिल बन जाएंगी ना सचिन। 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया 30 महीना। 30 महीना मतलब 2.5 साल। ब्याज की दर अगर वार्षिक 1 साल में 10% है ना, लेकिन आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो तो 1 साल में 10%, 6 महीने में 5%, यानी कि आपको अपना पैसा हर 6 महीने में 5% बढ़ाना है, हर 6 महीने में। तो 5% का कितनी बार सक्सेसिव इंक्रीज करना है? 5 बार। 5% का 5 बार, क्लियर है। अब 40,000 का 5% 5 बार करने से बिल्कुल अप्रोक्सी है ये, है कि नहीं प्यारे बच्चों? ये 5% के लिए 5 साइकिल का गोल्डन रेशियो क्या होता है? 5 10 10 5 1, ये ना मेरे भाई, 5 साइकिल का गोल्डन रेशियो है 5 10 10 5 1, ये याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि हम 5% का 5 बार सक्सेसिव इंक्रीज करना है। 5 साइकिल कंप्लीट है, प्रिंसिपल है 40,000, तो 40,000 का 5% करते जाओ। 40,000 का 5% 2,000, 2,000 का 5% 100, 100 का 5% 5, 5 का 5% 5 बच्चे 25, 5 का 5% 0.25 और इसका 5% लगभग 0 है कि नहीं। तो इसका आंसर कैसे आ रहा है? मतलब ये अप्रोक्स में। अब बताओ कितना आएगा? ये आएगा 10,000 और ये आएगा प्यारे बच्चों आपका 1,000, 11,000, 11,000 और ये 50, तो 11,050 रुपए के करीब कौन सा ऑप्शन है सचिन? ऑप्शन नंबर सी, है ना। 10,000, 1,000, 11,000, 50 और 1.25, तो 11,050 और 1.25, तो 11,051.25 के करीब ऑप्शन नंबर, बताओ है कि नहीं मजेदार चीज? गुणा करो और जोड़ो, है कि नहीं आसान तरीका? तो बिल्कुल ये कुछ भी नहीं है, मुश्किल से 15-20 सेकंड का काम है और इतना बड़ा साल, 5-5 साल का सीआई आप निकाल ले रहे हो। ठीक है बच्चों, चलिए 131 आखिरी सवाल करेंगे इसी टाइप का, आखिरी बनाओ। सवाल है 7500 की धनराशि पर 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें। पहले 2 सालों के लिए ब्याज की दर 20% वार्षिक है, अगले 2 सालों के लिए 10% वार्षिक है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। गजब सवाल है ना बच्चों, गजब सवाल है। बोला है 7500 रुपए के प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल है 7500 रुपए, आपको बताना है
4 साल का सीआई क्या होगा अगर पहले 2 साल के लिए ब्याज की दर 20% है और फिर अगले 2 साल के लिए ब्याज की दर 20 नहीं 10% पर एनम है, 10% पर एनम है और ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है। समय 4 साल है ना, ब्याज हर 1 साल में कंपाउंड हो रहा है, यानी कि पहले 2 साल आपका पैसा 20% बढ़ेगा, फिर उसके अगले 2 साल आपका पैसा 10% बढ़ेगा सक्सेसिवली। पहले 20% बढ़ाओ जो वैल्यू आएगी उसको, फिर 20% बढ़ाओ, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 10% बढ़ाओ, फिर जो वैल्यू आएगी उसको 10% बढ़ाओ। आपको क्या निकालना है? सीआई। बताओ बच्चों, बहुत बढ़िया सवाल है ना। 20 और 20 का 2 बार सक्सेसिव सब बच्चों को पता है 44% भैया, और 10 और 10 का 2 बार सक्सेसिव क्या आता है सचिन? 21%। ठीक है ना। तो इस सवाल का आंसर एग्जैक्ट है या अप्रोक्स है, ये भी चर्चा का विषय है ना। 20 और 20 का 2 बार सक्सेसिव 44% और क्या आएगा? 21%। ठीक है ना, देख लेते हैं। आप बताओ प्रिंसिपल कितना है सचिन? 7500 रुपए। अगर 7500 रुपए को 44% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 144%, यानी कि 1.44। सीधा कर लेता ना, पहले 20% का सक्सेसिव 44%, 7500 को 44% बढ़ाओ सचिन, कितना आ जाएगा? 1.44। फिर यहां पे क्या बढ़ाएंगे प्यारे बच्चों आप? 21% बढ़ाएंगे, क्या आ जाएगा? 1.21। 1.21 ये क्या आ गया? अमाउंट। ये क्या आ गया? अमाउंट। 7500 को 44% बढ़ाए 1.44 से गुणा, फिर 21% बढ़ाए 1.21 से गुणा, 4 साल बाद अमाउंट है। इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दो 7500 रुपए, यानी कि सवाल का आंसर एग्जैक्ट है। ये क्या आंसर है? एग्जैक्ट। ठीक है बच्चों। आप कहोगे सर कैसे? भाई यहां दशमलव से बच्चों 2 जीरो निकट जाएंगी। 144 गुणा 75 क्या होता है? 144 का मतलब होता है 36 चौका 144, 75 चौका क्या आ गया? 300। क्या आ गया? 144 का मतलब 36 चौका 75 चौका 300, 300 गुणा 36 क्या आएगा? 36 तिया, मैं अगली लाइन में लिख देता हूं, हालांकि यहीं पर करना है आपको ऑप्शन में, है 36 गुणा 300 करेंगे 10,800 और गुणा 1.21 और माइनस का क्या आ गया? 7500 रुपए। तो आप देख नहीं रख सकते कि यहां पे दशमलव से 2 जीरो कट गई, तो 8 एकम 8, 8 में से 0 घटाएंगे क्या आएगा एंड में? 8। तो यूनिट डिजिट जो भी आएगा वो कितना आएगा? 8। ये आंसर नहीं है यार, तो डिजिटल सम भी नहीं लगेगा यार, यहां तो सारे डिजिट इधर उधर बस घुमा दिए इसने, है कि नहीं? तो बताइए फिर क्या आंसर है? आंसर जो आएगा 4 का मल्टीपल आएगा। कौन सा ऑप्शन है? डी। ये जो नंबर है ये मुझे करना है, 108 किसका मल्टीपल है? 4 का। 7500 के भीतर क्या आता है? 4। 25 चौका 100, ये भी 4 का मल्टीपल, ये भी 4 का मल्टीपल, इनका डिफरेंस भी 4 से कटेगा। 4 से कटने वाला ना तो ये नंबर है ना ये नंबर है, 4 से कौन से कट रहा है? यही तो नंबर है। आई ना बात समझ में? ठीक है बच्चों। बाकी आप बेसिक से करना चाहते तो क्या होगा? 44 और 21 का फिर से सक्सेसिव निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 44 21 का फिर से सक्सेसिव निकालो, और वो परसेंटेज ही क्या होगा? आपका ब्याज, है कि नहीं प्यारे बच्चों? चल इसी के साथ ये होता है समाप्त। आगे चलते हैं। अब आपके सामने आएगा अगला टाइप। आप बोलोगे सर बढ़िया टाइप करवाना। अब तो हमने आपको सचिन क्या करा दिया भाई? 2 साल का सीआई कैसे निकालें, 3 साल का कैसे निकालें, 4 साल का कैसे निकालें, 5 साल का कैसे निकालें। लेकिन अभी तक जो हमने सवाल कर ले उनमें क्या हो रहा था? ब्याज या तो एनुअली कंपाउंड हो रहा था या हाफ ईयरली या क्वार्टरली, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। अब वो खतरनाक सवाल आएंगे जिनमें ब्याज ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली कंपाउंड नहीं हो रहा, ब्याज हो रहा है 8 मंथली कंपाउंड, 5 मंथली कंपाउंड, 10 मंथली कंपाउंड। समझे ना प्यारे बच्चों? समझ में ना मेरे भाई? भाई कंपाउंडिंग का मतलब समझते हैं आप लोग? मैं आपसे कहता हूं कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का मतलब यह है, जब मैं आपसे कहता हूं ईयरली कंपाउंडिंग, इसका मतलब हर साल में आपको पैसा परसेंटेज से बढ़ाना है। हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने में परसेंटेज से बढ़ाना है। क्वार्टरली मतलब हर
3 महीने में बढ़ाना है। अब मान लीजिए 8 मंथली कंपाउंड बोलेगा तो क्या कहोगे कि आपको अपना पैसा हर 8 महीने में सक्सेसिव इंक्रीज करना है, बस इतना ही तो है। 5 मंथली कंपाउंड बोलेगा तो क्या मतलब है कि आपको अपना पैसा हर 5 महीने में सक्सेसिव इंक्रीज करना है। ठीक है ना मेरे भाई। चलिए, कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक सवाल से मैं शुरुआत करूंगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ा दूंगा। आइए, यह सवाल सीजीएल 2021 प्री का है, ठीक है ना। 37,500 के प्रिंसिपल पर 12% की दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 12% पर एनम। सवाल है, एक सही 1/3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। समय कितना है बच्चों, 1/3 साल। अगर ब्याज की गणना हर 8 महीने में की जाती है, इंटरेस्ट 8 मंथली कंपाउंड किया जाता है। समझ रहे हो ना, 8 मंथली का मतलब कि 8 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको ऐड करके सचिन नया प्रिंसिपल बनाएंगे। आप सोचो, समय है 1/3 साल। 1 साल का मतलब होता है 12 महीने और 1/3 साल का मतलब होता है 4 महीने। तो समय कितना है, 16 महीने। 1/3 साल का मतलब है 12 + 4 16 महीने। आपके पास 16 महीने का समय है, 16 महीने का आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। लेकिन ब्याज 8 मंथली कंपाउंड हो रहा है, यानी कि पहले 8 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको ऐड करके नया प्रिंसिपल बना देंगे ये। फिर इस नए प्रिंसिपल को अगले 8 महीने में फिर इंक्रीज करेंगे। यही तो हो गया 8 मंथली कंपाउंडिंग, है कि नहीं। अब बताओ, अगर ब्याज की दर 12% सालाना, यानी कि 1 साल 12 महीने में ब्याज है सचिन 12%, 12 महीने में 12%, तो हर 8 महीने में कितना ब्याज होगा, हर 8 महीने में कितना होगा, 8%। यानी कि बच्चों आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो 8% और 8% का सक्सेसिव इंक्रीज मिलेगा, है कि नहीं। पहले प्रिंसिपल 8% बढ़ाओगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको फिर से 8% बढ़ाओगे, तो आपको सीआई मिलेगा 8/8 का सक्सेसिव, है कि नहीं प्यारे बच्चों। अब बताओ, यानी कि 2 साइकिल बन गई ना। 8 और 8 का सक्सेसिव क्या होता है, 16.64%। तो एक तो हो गया, 37,500 रुपए का डायरेक्ट निकाल लीजिए, 16.64, ठीक है। दूसरा, 2 साइकिल बन गई, तो 2 साइकिल के लिए डायरेक्ट गोल्डन रेशियो क्या है, 2:1। इस साइकिल के लिए, 2 साइकिल के लिए कंप्लीट गोल्डन रेशियो है 2:1। प्रिंसिपल कितना है, 37,500 रुपए। 37,500 का 8% करते जाओ, क्या करते जाओ, 8%। इसका 8% क्या आएगा, 30,000 का 8% 2,400, है ना। और 7,500 का 8% 600, यानी कि 3,000। क्या गया, 30,000 का 8% 2,400, 75 अट्ठे 600 होता है, तो 7,500 का 8% 600, जोड़ के कितना आ गया 3,000। फिर 3,000 का 8% क्या आएगा, 240। और क्या कर दीजिए, आप इनकी मल्टीप्लाई करो और जोड़ो, यानी कि 6,000 + 240 क्या आ गया ब्याज। मुझे नहीं लगता यहां तक जरा सी कैलकुलेशन में भी कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दिखाया मैंने, है कि नहीं। 8। ब्याज की दर कितनी है, 12% पर एनम। क्या है ब्याज की दर, सालाना। 12% ब्याज है 12 महीने का, हमें हर 8 महीने में बढ़ाना है। तो 8 महीने का ब्याज कितना होगा इस हिसाब से, 8%, 1 महीने का 1%। तो आपको अपना पैसा हर 8 महीने में 8% बढ़ाना है। ब्याज की दर 12% पर एनम है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1 साल में 12% बढ़ाना है, नहीं, ये तो ब्याज की दर है 1 साल की। 8 मंथली कंपाउंड का मतलब कि 8 महीने का जो भी ब्याज बने वो सक्सेसिव इंक्रीज करो। 8 महीने का ब्याज तो 8% बढ़ेगा ना, सही ना मेरे भाई। यही तो कंपाउंडिंग की परिभाषा है, ठीक है। चलिए अगला ये बताओ, सवाल आया सीजीएल मेंस 2019 में एज इट इज। बच्चों ऐसे चिन्ह करें, 12% पर एनम पर 2 साल के लिए 31,250 पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर ब्याज 8 मंथली कंपाउंड होता है। ब्याज क्या हो रहा है, 8 मंथली कंपाउंड, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए कोशिश करते हैं। प्रिंसिपल कितना, 31,250 रुपए। ब्याज की दर है 12% पर एनम। समय कितना है, 2 साल। और ब्याज कर रहे हैं हम 8 मंथली कंपाउंड। अब बताओ
2 साल का मतलब क्या होता है? 24 महीने। जो आपको समय दिया है, समय 2 साल है, 2 साल मतलब 24 महीने। आपको 24 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट डिपेंड करता है कि आप कंपाउंडिंग कैसे कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? 8 महीने में। तो 24 महीने में 8 8 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। 8 महीना प्लस 8 महीना प्लस 8 महीना हो गया 24 महीना, 2 साल। यानी कि आपका पैसा हर 8 महीने में सक्सेसिव इंक्रीज होगा। 8 मंथली कंपाउंडिंग मतलब 8 महीने का ब्याज निकालो, प्रिंसिपल में ऐड करो, नया प्रिंसिपल बना, फिर उस पर 8 महीने का ब्याज भी निकालो, ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाओ, फिर 8 महीने का ब्याज निकालो, उसमें ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाओ। तो आपको जो यहां पे सक्सेसिव इंक्रीज करना है और 8 महीने में करना है। ब्याज की दर 1 साल 12 महीने में 12%। अगर 12 महीने में 12% ब्याज होता है तो 8 महीने में क्या होगा? 8%। अगले 8 महीने में 8%, अगले 8 महीने में 8% है सचिन। तो आपको जो सीआई मिलेगा वो क्या मिलेगा? एक तरीके से 8 का 3 बार, 8% का 3 बार सक्सेसिव। ठीक है ना बच्चों? ये है, ठीक है ना? अब देखो, जैसे ऑप्शन देखो, ऑप्शन बिल्कुल अलग अलग से हैं। दोनों तरीके बता देता हूं। पहले वाला समझो, ऑप्शन अप्रोच। प्रिंसिपल है 31,250 रुपए है सचिन। अगर आपका पैसा क्या बढ़ेगा? 8%। 100% को 8% बढ़ाओगे कितना हो जाएगा? 108%। 108% का मतलब क्या हो जाएगा? 1.08 की पावर, ये हो जाएगा अमाउंट। 8% बढ़ेगा कितनी बार? 3 बार। 3 बार बढ़ाएंगे तो पावर 3, ये अमाउंट है। और इसमें सब प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, 31,250 रुपए। यही क्या है? ब्याज। ये क्या है? अब इतनी कैलकुलेशन तो करेंगे नहीं, ये बेसिक है। क्या लगा लेते हैं? डिजिटल सम। डिजिटल सम, क्योंकि यूनिट तो सबका सेम है ना, 6, कोई फायदा नहीं निकालने का। 108 का मतलब 9, डिजिटल सम क्या आएगा? 9। 108 9 का मल्टीपल है, यहां क्या आएगा? 3 और 1 4, 5 9, यानी कि 9 माइनस 2 7। आंसर जो भी होगा इसका डिजिटल सम क्या आएगा? 7। कोशिश करते हैं। 8 1 9, इसका डिजिटल सम 6। 8 1 9, इसका भी 6 है? 8 1 9, 1 और 6 7 डिजिटल सम। 8 1 9, 5 6 11, 2 डिजिटल सम गलत। एक ही ऑप्शन इसका डिजिटल सम 7 है। क्या आंसर है? इससे बेहतरीन तरीका है पूरी दुनिया में करने का, है सचिन? है कि नहीं? इस चीज को इंजॉय करो, फील करो, है ना? आप बेस्ट कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो सीआई का। बाकी मेथड क्या है? 3 साइकिल है, 8% 8% 8% का सीआई निकालना है। तो 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो क्या बनेगा? 3 3 1। कॉन्सेप्ट वही लगेंगे, है ना? प्रिंसिपल कितना है? 31,250 रुपए। तो 31,250 रुपए का सचिन क्या करते जाओ? 8%। अब 31,250 का जैसा 8% करना है, करने में हालत खराब होती है तो ब्रेक कर लो। 30,000 अलग, 1,250 अलग। 30,000 का 8% 2,400, और 1,250 का 8% 100। 1,250 का 8%, 1,250 गुणा 8, 10,000। 10,000% यानी कि 2 जीरो खत्म, 100। तो 2,400 प्लस 100 क्या आ गया? 2,500। 2,500 का 8% 200, 2 जीरो हटाओ, 25 अट्ठे 200। 200 का 8% 2 अट्ठे 16। गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, 7,500 प्लस 600, 8,100 प्लस 16। गुणा करो, जोड़ो, क्या आएगा? जोड़ के 8,116 रुपए। 7,500 प्लस 600, 8,100 प्लस 16। ये भी मुश्किल नहीं है, बल्कि मुझे तो और आसान लगता है कि नहीं? यहां तो फिर भी आप फंस सकते हो, लेकिन यहां तो कोई चांस ही नहीं है कि नहीं? आइए मनाओ बच्चे। सीजल मेंस 2019 का सवाल। कई शिफ्ट में पेपर होता था ना पहले, ठीक है बच्चों? बजट कम था एसएससी का, अब एक शिफ्ट में करा लेते हैं, तो इसलिए कई सवाल मिलते हैं पुराने, है ना? 5,500 रुपए पर 15% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। ब्याज की कैलकुलेशन 8 मंथली की जाती है। ब्याज की गणना हर 8 महीने पर चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। हर 8 महीने में कंपाउंड होता है। अच्छा, केवल कीवर्ड देखा करो। समय है 2 साल 24 महीने, ब्याज की दर है 15%, प्रिंसिपल है 5,500, ब्याज हो रहा 8 महीने कंपाउंड। यही काम की चीज है ना? चलिए, समय 2 साल है, 2 साल का मतलब 24 महीने।
अगर 8 मंथली कंपाउंड करोगे तो 8-8 महीने की 3 साइकिल बनेंगी, बनेंगी ना? आप बताओ, अगर ब्याज 1 साल में 15% है तो 8 महीने में कितना होगा? अगर ब्याज 1 साल में 15% है तो 8 महीने में कितना होगा? 10%। कितना ब्याज होगा? 10%। 8 महीने का मतलब क्या है? महीने को अगर साल में बदलना है तो 12 से भाग दो। 8 महीने का मतलब है 2/3 साल। कितना? 8 महीने का मतलब है 2/3 साल। तो अगर 1 साल में 15% ब्याज की दर, 1 साल में 15% ब्याज, तो 2/3 साल में कितना ब्याज आएगा प्यारे बच्चों? 10%। है कि नहीं? ये तो बहुत आसान हो गया उल्टा, है कि नहीं बच्चों? तो आप बताओ, हर 8 महीने में 10% ब्याज है, तो 10% का कितना ब्याज मिलेगा सचिन? 3 बार सक्सेसिव। 10% का 3 बार सक्सेसिव तो पूरी झल्ली दुनिया को याद है, 33.1%। 10% का 3 बार सक्सेसिव, 33.1% आपको सीआई मिलेगा। कितने रुपए का? 5500 का। तो 5500 का 33.1% आपको करना था। परसेंटेज से 2 जीरो, ढाई से खत्म। तो डेसिमल के बाद एक अंक आएगा ना, है ना? और जीरो नहीं आने वाला। दशमलव के बाद एक ही अंक आएगा, वो कौन सा आएगा? 0.5। 55 एकम है ना, 0.5 आएगा ना एंड में, 1820.5। वैसे 55 में 11 आ रहा, तो 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, है ना? 11 का मल्टीपल होगा 1 2 3 5 8, 8 8 का डिफरेंस 0। बताइए, अगला सवाल करो। सीजीएल 2025 प्री का सवाल है वाला, ठीक है? बनाइए। 8,000 रुपए पर 3 साल की दर से सिंपल इंटरेस्ट है सचिन, 3600 रुपए, सही है? उसी दर से 2 साल बाद कुल राशि या कुल अमाउंट क्या होगा अगर ब्याज की गणना हर 8 महीने में की जाए? प्रिंसिपल कितना है? 8,000। इस 8,000 के प्रिंसिपल पे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट, सचिन कितने साल का? 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3600। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपए है। 8,000 के प्रिंसिपल पर परसेंटेज में इंटू 100%, तो ब्याज की दर आ गई है यहां पे 15% पर एनम। ब्याज की दर कितनी आ गई? 15% पर एनम। पूछा 2 साल बाद कुल अमाउंट क्या होगा? क्या पिछला सवाल ही नहीं बन गया? बताओ, पिछला सवाल सेम नहीं बन गया? ब्याज की दर कितनी है? 15% पर एनम। क्या पूछा है? 2 साल बाद अमाउंट। हम हर 8 महीने में कंपाउंड कर रहे हैं। पिछला सवाल देखिए, यही तो था। 8 महीना 8 महीना 8 महीना हो गया 24 महीना, 2 साल। 1 साल में ब्याज 15%, तो 8 महीने में क्या होगा? 10%। तो आपको सीआई कितना मिलेगा? 10 का 3 बार सक्सेसिव, 33.1%। 33.1% तो सीआई मिल जाएगा। लेकिन क्या पूछा है आपसे? अमाउंट। क्या पूछा है? अमाउंट। प्रिंसिपल 8,000 है, तो 8,000 का अमाउंट हो जाएगा 100% प्रिंसिपल, 33.1% ब्याज, 133.1%, है ना? 8,000 रुपए का 133.1% आएगा। ये देखिए, परसेंटेज से 2 जीरो, डेसिमल से 1 जीरो, तो आएगा 8 एकम 8। कौन सा ऑप्शन ठहरा? डी, 10,648। मेरे भाई, सिर में दर्द सा हो रहा है हमारे। आप ये देखो कि जो सवाल 2019 के मेंस में था, 6 साल बाद भी वही सवाल आ रहा है, वही आ रहा है, लेकिन आप कर नहीं रहे हो। सेमी प्रश्न बन गया ना? आइए बच्चों, मजा लीजिए। अगला सवाल नंबर 136। एक्स रुपए की राशि 15% परिणाम की दर से 2 साल में 12,777.6 हो जाती है। ब्याज की गणना हर 8 महीने में की जाती है। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान क्या है? प्रिंसिपल आपसे पूछा, देखिए समय है 2 साल, सेमी प्रश्न है, समय 2 साल है, 2 साल का मतलब 24 महीने। ब्याज हर 8 महीने में कंपाउंड करो तो 8 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। अगर ब्याज 1 साल में 15% है
तो 8 महीने में होगा, या 8 महीने यानी कि 2/3 साल में कितना ब्याज होगा? 10%। आपको जो ब्याज मिलेगा 10% का 3 बार सक्सेसिव मिलेगा। तो 100% प्रिंसिपल है कि नहीं? अगर आपका प्रिंसिपल 100% है तो आपको ब्याज मिलेगा 33.1%। तो अमाउंट कितना आ जाएगा सचिन? 133.1%। ये अमाउंट हो जाएगा ना। 100% प्रिंसिपल, 33.1% ब्याज, तो अमाउंट विल बिकम 133.1%। ये तो पूछा है। 2 साल में 12,777.6 हो जाती है, यानी कि 133.1% की वैल्यू 12,777.6 रुपए। ये आपको अमाउंट दे रखा है। और पूछा एक्स का मान, यानी कि प्रिंसिपल 100% की वैल्यू पूछी आपसे। दैट्स इट। ये तो करना है। कोई तकलीफ बताओ? तो डेसिमल से डेसिमल हटाइए, भाग करना है। ठीक है। 100% के लिए निकालने 100 से गुणा, और देखिए 100 से गुणा हो रही है पूरा का पूरा, यानी कि एग्जैक्ट 2 जीरो आ रहा है ना, तो ये नंबर पूरा कटेगा। पूरा कटेगा तभी तो 100 से गुणा होकर 2 जीरो आएगी। पूरा कटेगा, पूरा कटेगा, पूरा कटेगा, खत्म हो गया। आंसर क्या है? कैसे? 100 से तो गुणा होगी ही, उसके बाद आप देखना प्यारे बच्चों 2 जीरो आएंगी। यहां क्या है? जब मैं इसको भाग दूंगा तो एंड में क्या आना चाहिए? एक छिक्का 6। तो यहां भी तो भैया एक छिक्का 6 आना चाहिए ना फिर एंड में। 600 कौन सा आंसर है? समझे ना? बनाइए। 9% सालाना की दर से 4 सही 2/5 साल का सिंपल इंटरेस्ट, उसी प्रिंसिपल पर 15% की दर से 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें ब्याज की कैलकुलेशन और 8 महीने में की जाती है। 1072.5 रुपए ज्यादा राशि क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है, करें। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 4:2/5 ईयर एट 9% per annum is 1072.5 more than the compound interest on the same sum पर for 2 year at 15% per annum interest compounded 8 monthly। सही है। आप बताओ, सेम सम पर दो तरीके से ब्याज कैलकुलेट करते हैं, सेम प्रिंसिपल पर दो तरीके से ब्याज कैलकुलेट करते हैं। प्यारे बच्चों, पहले कैलकुलेट करते हैं 9% पर एनम की दर से 4 सही 2/5 साल का। 4 सही 2/5 साल का मतलब क्या होता है? अगर एक साल में सिंपल इंटरेस्ट 9% है तो 4 सही 2/5 का मतलब 4.4 साल। 4.4 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा बताओ? 9 चौक 36 और 9 चौक 36 यानी कि 39.6% जाएगा ना। 39.6% सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। ज्यादा है, इससे ज्यादा है सचिन। उसी प्रिंसिपल पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 15% पर एनम की दर से जब 8 मंथली कंपाउंड करता है। अभी कितनी बार पढ़ा दिया आपको कि अगर 2 साल है 24 महीने, 8 मंथली कंपाउंड करोगे तो 3 साइकिल, एक साल में 15% तो 8 महीने में 10%, तो 10% का 3 बार सक्सेस मिलेगा। चाहे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद भी रख सकते हो, है ना। तो 15% पर एनम की दर से 2 साल में आपको ब्याज मिलेगा 33.1%। कब? जब आप 8 मंथली कंपाउंड करोगे, है ना। 10-10 का 3 बार सक्सेसिव हो जाएगा ना, हर 8 महीने में 10%। तो बताओ कितना अधिक हो रहा है बच्चों ये? 6.5, ठीक है ना। 6.5% ज्यादा है, जबकि सवाल के अनुसार कितना ज्यादा है सचिन? ये 1072.5। बस इतना ही तो करना था, ये भी नहीं कर पाए थे आप लोग। दशमलव से दशमलव कट जाएगा। तो कितना जाना चाहिए? 65 एकम 65, बचेगा 35 और 7 42, 422। तो 65 छिक्का 390, बचेगा 32, 325। 65 पंजे 325। 1% आ गया 165, 100% आ गया 2 जीरो चुपका दो 16,500। ठीक है ना। अगला ही बताओ। करिए। ये सवाल आया एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल, है ना। एनटीपीसी का जो मेंस हुआ था 2022 वाला, अब हुआ है और पहले हुआ था, बीच में तो कोई पेपर था ही नहीं। बताइए।
करो। राम एंड दीप्ति ईच इन्वेस्टेड ए सम ऑफ 8,000 फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर एट 30% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। दो लोग हैं, राम दीप्ति, दोनों ने पैसा 8,000 रुपए इन्वेस्ट करा है ना, 2 साल के लिए 30% पर एनम रेट पे, ठीक है बच्चों, CIA। However, while the interest was compounded annually, for दीप्ति इट was compounded every 8 month। राम का जो ब्याज है एनुअली कंपाउंड होता है और दीप्ति का हर 8 मंथली कंपाउंड होता है, ठीक है बच्चों। प्रिंसिपल भी सेम है 8,000, ब्याज की दर भी सेम है 30%। तो जाहिर सी बात है दीप्ति का जल्दी कंपाउंड हो रहा है, दीप्ति को ब्याज ज्यादा मिलेगा। हाउ मच मोर विल दीप्ति रिसीव एज इंटरेस्ट कंपेयर टू राम एट द एंड ऑफ 2 ईयर पीरियड। 2 साल के एंड में दीप्ति को राम से कितना ब्याज अधिक मिलेगा, ठीक है बच्चों। सुनिए, 2 साल में राम भाई को कितना ब्याज मिलेगा, राम का ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है, ठीक है ना, राम का ब्याज क्या हो रहा है, एनुअली कंपाउंड। तो 2 साल में, पहले 1 साल में 30% है सचिन, और अगले 1 साल में 30%, तो कितना ब्याज मिल जाएगा, 69%। बिल्कुल आसान बात है। लेकिन दीप्ति का कैसे होगा, 8 मंथली कंपाउंड, समय 2 साल है, समय 2 साल है 24 महीने। अगर समय 24 महीने हैं और आप 8 मंथली कंपाउंड करोगे तो 8-8 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी ना, बन जाएंगी। बताओ, ब्याज की दर 1 साल में 30% है, तो 8 महीने में कितना ब्याज होगा, 20%। 8 महीने का मतलब क्या होता है, 2/3 साल। जैसे सेमी एनुअली क्या होता है, आधा साल, क्वार्टरली क्या होता है 1/4 साल, ऐसी 8 महीने क्या है 2/3 साल। तो 1 साल में 30%, 2/3 साल में आएगा 20%। तो दीप्ति को ब्याज मिलेगा 20, 20 और 20% का सक्सेसिव। 20 का 3 बार सक्सेसिव भी मुझे याद है क्या होता है, 72.8%। स्टैंडर्ड है ना, 20 का 3 बार सक्सेसिव 72.8%। तो राम से दीप्ति को कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला, 3.8। 69 से 72.8 कितना ज्यादा है, 3.8% ब्याज दीप्ति को ज्यादा मिलेगा। कितने प्रिंसिपल का, 8,000 का। तो 8,000 का 3.8% आएगा भैया, परसेंटेज से 2 जीरो, डेसिमल से 1 जीरो, 38 अट्ठे 152 का दुगुना 304 रुपए। 38 चौका 152 दूनी 200, 304। समझे, बड़े सवाल है, कर लेंगे, बनाइए। आखिरी सवाल ये 8 मंथली कंपाउंडिंग पे, बिल्कुल सीक्वेंस पे बनाया मैंने। अगर मैं 8 मंथली कंपाउंड करवा रहा हूं तो सब 8 मंथली कंपाउंडिंग के सवाल चल रहे हैं सचिन। करो, ये भी NTPC CBT 2 का सवाल है, दूसरी शिफ्ट का, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ होगा ये बच्चों। ये पहली शिफ्ट का और ये दूसरी शिफ्ट का। बताओ, इससे अपडेटेड चीज कोई मिल सकती है आपको? अच्छा, अलग अलग लेवल का, कोई बात है ना। बना दो जरा, कौन करेगा, कोशिश करो, दिमाग लगाओ, खेलो जरा ब्याज के साथ। तुम खेलना सीख रहे हो कि नहीं है बालको? सर ये कैसा खेल है हमारा खेल बना पड़ा। सवाल क्या है सचिन, 7800 रुपए X% की दर से 2 साल में 10,381.8 हो जाते हैं। ब्याज की कैलकुलेशन हर 8 महीने में की जाती है, समझ रहे हो। बोला उसी राशि पर, उसी राशि यानी कि 7800 रुपए पर X + 5% की दर से 1 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा अगर ब्याज सेमी एनुअली, है ना, हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है ना। आपको बताना उसी राशि यानी कि 7800 का ब्याज। एक बार बताओ, ऑप्शन एग्जैक्ट है, 7800 का ब्याज निकालना है सचिन, तो कुछ ना कुछ परसेंटेज आएगा ना। 7800 में क्या आता है, 13 का मल्टीपल आएगा। क्या 13 का मल्टीपल पहला ऑप्शन है, 654 - 6 653 ना, पहला ऑप्शन खत्म। 13 का मल्टीपल सचिन दूसरा ऑप्शन है 638 - 1 637। 637 13 का मल्टीपल है यार, है ना।
क्या तीसरा ऑप्शन 13 का मल्टीपल है? नहीं, यानी कि ये भी दो ऑप्शन फंस गए। ये दोनों तो कभी आंसर होगा नहीं, है कि नहीं प्यारे बच्चों? आंसर या तो बी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। क्लियर है? 78 में 13 आ रहा है, दोनों 13 के मल्टीपल है। 6 भी, 3 भी आ रहा है, 6 3 9 8 9, ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। सही है ना? तो फंस तो गए हैं सचिन हम। क्लियर है? अच्छा, ये 78 का क्या हो रहा है? 7800 का 20% क्या है? 20%। ये 7800 का कितना है सचिन? 78 दूनी 156, 21%। तो बताओ कौन सा आंसर हो सकता है ना? 20% तो सिंपल इंटरेस्ट का हिसाब है, सीआई का हिसाब तो 21 पे चलता है, 10 का 2 बार सक्सेसिव। यानी कि क्या आंसर है? अगर कोई बहुत ही खतरनाक बालक है जो मेरी तरह खेलना जानता है, तो वो तो करेगा इसको ऑप्शन से, समझे ना मेरे? बाकी कचरा गैंग के लिए तो हम पढ़ा रही हैं बच्चों, सीखा कि नहीं? भाई 20% तो सिंपल इंटरेस्ट का है, सीआई में तो 21 चले हैं। समझे ना? चलो करके देखते हैं, चलिए भैया। पहली लाइन देखो, ये प्रश्न तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक आपको एक्स की वैल्यू नहीं मिल जाती। बिना एक्स का मान निकाले ये सवाल अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। 7800 X% की दर से सचिन 2 साल में हो जाते 10,381.8, यही है। ब्याज 8 मंथली कंपाउंड करते, समय कितना बच्चों? 2 साल। 2 साल का मतलब कितना है सचिन? 24 महीने। 8-8 महीने की 3 साइकिल हो जाएंगी ना, 8-8 महीने की 3 साइकिल। 7800 का प्रिंसिपल 10,381.8 बन गया। ब्याज की दर क्या रही होगी? एक तो है भाई, क्या करो, क्यूब रूट। 3 साइकिल है, क्या करते हैं हम लोग? क्यूब रूट। या सीधा देखो कि आपको ब्याज कितना मिला। 7800 के प्रिंसिपल पर ब्याज कितना मिला? अगर 7800 10,381.8 बने तो सचिन ब्याज कितना मिला? 2200 और 381.8, 2581.8 है कि नहीं? परसेंटेज में कितना ब्याज मिला? इंटू 100%। क्या मैं ठीक कर रहा हूं? 7800 के प्रिंसिपल पर आपको 2581.8 ब्याज मिला। इसकी परसेंटेज में वैल्यू निकाल लीजिए, गुणा 100%। खेल खत्म हो जाएगा, 2 जीरो 13 से जरूर जाएगा। 13 चिंग 78, 13 एकम 13 12, 13 निम 117 11, 13 अट्ठे 104, 7 13 चिंग 78। फिर 6 से काटेंगे, 6 3 18, 6 3 18, 6 कम से, बहुत बढ़िया, 33.1%। कितना ब्याज मिला सचिन? 33.1%। तो अगर 7800 2 साल में 10,381.8 हो रहे हैं बच्चे, देखना मजा आएगा, इंजॉय करो। तो ब्याज कितना मिला? 33.1%। 33.1% ब्याज मिला है आपको 3 साइकिल में। कितनी साइकिल में? 3 बार सक्सेसिव करने पर 33.1% ब्याज मिला है। यानी कि भैया हर 8 महीने में कितना ब्याज होगा? फिर हर 8 महीने में 10% ब्याज रहा होगा, तभी तो 10 का 3 बार सक्सेसिव करने पर 33.1% आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये क्या आया? ये ब्याज की दर, ये एक्स का मान नहीं आया। ब्याज की दर क्या? X% सालाना। हर 8 महीने में 10% ब्याज है, हर 8 महीने में। तो भैया 12 महीने में कितना होगा? फिर 15%। 8 महीने में 10%, अगले 4 महीने में 5%, तो कुल मिला के 1 साल में 15%। तो ब्याज की दर है एक्स की वैल्यू 15% पर एनम। ब्याज की दर 1 साल में 15% पर एनम रही होगी, तभी तो 8 महीने में 10% मिलेगा। 10% का 3 बार सक्सेसिव। तो एक्स का मान क्या है? 15। एक्स का मान क्या है? 15। आपने ब्याज की दर को कर दिया x+5, x+5 यानी कि 15 + 5 20। कितना कर दिया ब्याज की दर? 20% पर एनम। तो पूछा उसी प्रिंसिपल पर 1 साल का ब्याज क्या होगा? उसी प्रिंसिपल पर 1 साल का ब्याज क्या होगा? हाफ ईयरली कंपाउंड करें। अब समय 1 साल है, 1 साल का मतलब होता है 12 महीने। हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे सचिन, 6 महीने की। ब्याज की दर 1 साल में 20% कर दी, तो 6 महीने में कितना ब्याज आएगा? तो अब बताओ आपको ब्याज क्या मिलेगा? 10 का 2 बार, यानी कि 7800 का 21% मिलेगा। और यही 7800 का 21% ही क्या है? बी ऑप्शन।
है कि नहीं प्यारे बच्चों? बताओ मजा आया कि नहीं सवाल देख? देखो क्या खूबसूरत सवाल बनाया रेलवे वालों ने, है कि नहीं? आप इस सवाल की ब्यूटी देखिए। हालांकि ऑप्शन से मैंने आपको सिखा दिया करना, है ना? खूबसूरती देखिए मेरे भाई, मजा आया? सीखे सचिन कुछ की ये बौखला रहे हैं? यार इतनी बढ़िया चीज चल रही है और तुम कहां प्रधान में लगे पड़े हो? सीट। अरे आप इसको, इसका मजा क्यों नहीं लेते तुम? मौत आती है तुमको, हैं? इंजॉय क्यों नहीं करते इसको? क्यों बकर बकर कमेंट करते हो तुम? तुम्हारे मुंह में कोयले डालूं मैं? चलिए आगे चलते हैं। अगला टाइप करते हैं सचिन, अगला टाइप। अगला टाइप क्या है जी? 8 मंथली कंपाउंड हुआ, देख लेता हूं कौन सा कर रहा हूं अब। 5 मंथली कंपाउंड क्या होगा जी अब? 5 मंथली कंपाउंड सब सिखा देंगे आपको। सीजीएल 2022 प्री का सवाल है। क्या है सवाल? 8100 रुपए पर सचिन, एक सही 1/4 साल के लिए 8% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? ब्याज प्रति 5 माह पर संयुक्त है, ब्याज हर 5 मंथ में कंपाउंड होता है। बताइए, बोलो दुष्टो। नहीं बोलोगे तुम, खाल खींच लूंगा। अच्छा, प्रिंसिपल दिया है सचिन 8100 रुपए। एक सही 1/4 साल का सीआई बताना। एक सही 1/4 साल क्या होता है बच्चों? एक साल होता है 12 महीने और 1/4 साल 3 महीने, यानी कि 15 महीने। तो आपको 15 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, ब्याज हर 5 महीने पे कंपाउंड हो रहा है, ठीक है ना? तो आप बताओ प्यारे बच्चों, 15 महीने का सीआई बताना है, हर 5 महीने पे कंपाउंड हो रहा है। इसका मतलब क्या है? 5 महीने का जो भी ब्याज बने उसको ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे, यानी कि हर 5 महीने में सक्सेसिव इंक्रीज करेंगे कि नहीं? 5 महीना 5 महीना, बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ, है कि नहीं सचिन? अगर बहुत से बच्चे हैं जो हल्का पढ़ते हैं, हल्के मास्टर से पढ़ते हैं, उनको बोल दिया जाए कि 5 महीने कंपाउंडिंग का सवाल है, ये भी होता है। हमें तो हाफ ईयरली पता, सेमी एनुअली पता है बस। उनको पता ही नहीं और कहते हैं हमारा सिलेबस कंप्लीट है। कोई फायदा ऐसे सिलेबस कंप्लीट का है जब तुमने आधी चीजें छोड़ दी हैं? बताओ। हर 5 महीने में कंपाउंड, ब्याज की दर कितनी है? 1 साल में 8%, तो 5 महीने में कितनी होगी? निकालिए जरा। 1 साल मतलब होता है 12 महीने। 12 महीने में 8% है, तो 1 महीने में होगी 8/12। तो 5 महीने में ब्याज कितना मिलना चाहिए? गुणा 5। तो 8×5 = 40/12 आ गया, 4 से काट लेते हैं, यानी कि 10/3%। बड़ी गंदी ब्याज की दर आई है भाई, है? तो ब्याज की दर आई है 10/3%। तो हर 5 महीने में आपको 10/3% ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 10/3%, 10/3%, 10/3% का 3 बार सक्सेसिव करना है। बताओ कैसे करें? फॉर्मूला तो लगाऊंगा नहीं, 10/3 का 3 बार सक्सेसिव, है कि नहीं सचिन? कैसे करें? बोलो, अरे बोलो। सुन। 10% क्या होता है प्यारे बच्चों? 1/10। 3 से भाग करूंगा तो क्या आएगी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? 1/30। 10/3% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/30। फ्रैक्शन आसान है ना? 10% माने 1/10 और बटा 3 करूंगा, 10×3 = 30। यानी कि हर 5 महीने में आपको कितना ब्याज मिल रहा है? 1/30। हर 5 महीने में आपका पैसा 1/30 बढ़ता जाएगा, है कि नहीं? तो क्या लगा लेते हैं? गोल्डन रेशियो। भाई 3 साइकिल के लिए सचिन गोल्डन रेशियो कितना है? 3:3। 3 साइकिल के लिए गोल्डन रेशियो, 3 साइकिल कंप्लीट होगी ना? प्रिंसिपल कितना? 8100 रुपए। प्रिंसिपल कितना? 8100 रुपए। इसका 1/30 करते जाओ। क्या करते जाओ? 1/30। 10/3% मतलब 1/30 करते जाओ। 8100 का 1/30 क्या आएगा? 30 से भाग दूंगा, 270। 270 का 1/30 क्या आएगा? 9।
तो 70/30 9। 9 का 1/30 कितना आएगा प्यारे बच्चों? 0.3। क्या आएगा? 9 का 1/30 करूंगा तो क्या आएगा? 0.3। कुछ मत करिए, 130 करते जाइए, 130 करते जाइए और गुणा करेंगे और जोड़ेंगे। चल जल्दी, हाँ, गुणा करेंगे और जोड़ेंगे। 810 प्लस 27, 837 और 0.3, तो ब्याज मिलेगा 837.3 रुपए। यह आंसर है, अप्रोक्स करके दिया हुआ 837। तो आया मजा है कि नहीं? कितना गजब का सवाल है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल डेटा है ना बच्चे, ब्यूटीफुल सॉल्यूशन। बताओ, सवाल नंबर है आपके सामने 141। व्हाट द कंपाउंड इंटरेस्ट? क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट? 8,192 रुपए पर है सचिन। 8,192 का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 1/4 साल में 15% पर एनम की दर से, और इंटरेस्ट 5 मंथली कंपाउंड होता है। कैसे कंपाउंड हो रहा है? 5 मंथली। सुनिए, समय कितना है? 1/4 वर्ष, यानी कि 15 महीने हो गया। 12 + 3 15 महीना, समय है 15 महीना। और आप कर रहे हो हर 5 मासिक चक्रवृद्धि, हर 5 महीने में कंपाउंड हो रहा है, तो 5-5 महीने की 3 साइकिल बनेगी ना सचिन? 5 महीना, 5 महीना और 5 महीना। सही है। अब बताओ, ब्याज की दर कितनी है? 15% पर एनम, एक साल में 15%। बाबू, अगर एक साल में 15% है तो 5 महीने में कितना होगा? ब्याज की दर 15% पर एनम, इसका मतलब ये नहीं कि आप 15% हर साल बढ़ाओगे। यह कंपाउंडिंग बताया गया है, 5 महीना में करनी है। एक साल में 15%, एक साल मतलब 12 महीने में। अगर 12 महीने में 15% ब्याज है सचिन, तो एक महीने में क्या आएगा? 15/12, एक महीने का ब्याज आ गया। निकालना है 5 महीने का। 5 महीने का ब्याज क्या आएगा? गुणा 5, ये आया। 3 से काटते हैं, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 25/4, 25/4 आ गया 6.25%। मजा आया कि नहीं? बोलो, अगर एक साल में 15% है तो एक महीने में /12, 5 महीने में गुणा 5, 6.25% आपको ब्याज मिलेगा। 6.25% आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है ना? ये सचिन, कोई तकलीफ? बस हो गया। 6.25% तो मुश्किल है, लेकिन 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या? 1/16। क्या 1/, हर 5 महीने में आपका पैसा 1/16 बढ़ता जाएगा। तो कर सकते हैं गोल्डन रेशियो पिछले सवाल की तरह। हालांकि एक चीज और आ रही है, हर 5 महीने में आपका पैसा 1/16 बढ़ेगा ना। 1/16 बढ़ने का मतलब है 16 से 1 बढ़ के क्या हो जाएगा? 17। तो बताओ 15 महीने में क्या होगा सचिन? इसकी पावर बोलो, होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? आज फ्राइडे क्या? एक्चुअली तुम मेरे आनंद की सीमा नहीं समझ सकते। तो मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ। और जब मैं खुद एंजॉय कर रहा हूं तो मैं बढ़िया पढ़ा रहा हूं, है ना? और तुमको मजा लेना चाहिए। वो बालक राक्षस है जो इतने बढ़िया ज्ञान। मैं चैलेंज देता हूं, 1 करोड़ का इनाम, कि भारत देश में आप किसी भी टीचर की सीट की क्वालिटी, सवालों का कलेक्शन, अरेंजमेंट, सॉल्यूशन, प्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, पीपीटी, इसका मैच कर जाए जो मैं पढ़ाता हूं। चैलेंज है, चैलेंज, आप चेक करके देख लो, है कि नहीं? तो 1/16, 16 से 1 बढ़ के क्या हो जाएगा सचिन? ये हर 5 महीने में 17/16 गुना होगा, तो 15 महीने में कितना होगा? पावर 3। पिछले साल में भी कर सकते थे ये, है ना? तो आप बताओ ये क्या आ जाएगा? 17 का क्यूब 4913 और 16 का क्यूब 4096। इसका मतलब है कि अगर आपका प्रिंसिपल 4096, तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 4913 यूनिट। तो आपको ब्याज कितना मिला बताओ? 13 में से 6 गया 7, और ये 817 यूनिट ब्याज मिला कि नहीं भाई? अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे, वही क्या? ब्याज 817 यूनिट। प्रिंसिपल कितना है सचिन? मर गया प्रिंसिपल।
8,192 रुपए। तो प्रिंसिपल 4,096 की वैल्यू है, 8,192 रुपए, तो सीधा दुगना है। क्या हुआ? दुगना। तो आपका ब्याज भी, कंपाउंड इंटरेस्ट भी 817 का दुगना आना चाहिए, यानी कि 1,634 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? सी, 1,634 रुपए। अच्छा, इस सवाल का यूनिट डिजिट भी आप मैच कर सकते थे, 4 है ना, डिजिटल सम भी लगा सकते थे, काफी रास्ते खुल रहे हैं यहां तो, ठीक है ना। यूनिट डिजिट भी मैच कर रहे हैं। चलो आइए अगला सवाल लेते हैं, ये बताओ 142 नंबर। ये ग्रुप डी के पेपर का सवाल है 2022 का, आखिरी सवाल है 5 मंथली कंपाउंडिंग पे, ठीक है बच्चों, बनाओ। है सचिन? क्या कह रहे बच्चे? मतलब इतनी बढ़िया चीज चली, इसमें कोई रस नहीं ले रही है, हैं? What is the difference between the compound interest when the interest is compounded 5 monthly and the simple interest on a sum of P rupiah for 1:1/4 years at 12% per annum? ठीक है ना। बोला है डिफरेंस बताना है। किसका डिफरेंस बताना है? कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो कि 5 मंथली कंपाउंड हो रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट का, P रुपए के प्रिंसिपल पर, समय है 1/4 साल, ब्याज की दर है 12% पर एनम, ठीक है ना। आप सुनिए, समय वही 1/4 साल, फिर से आएगा, घिसा पिटा कितना आ गया सचिन? 15 महीने। क्या आ गया? 15 महीने। अगर समय 15 महीने और आप 5 मंथली कंपाउंड करोगे तो 5-5 महीने की 3 साइकिल बनेंगी। 5 महीना 5 महीना 5 महीना, ठीक है ना। ब्याज की दर 12% पर एनम, एक साल 12 महीने में 12% ब्याज, तो 5 महीने में कितना ब्याज मिलेगा? 5%। तो आपको जो सीआई मिलेगा वो मिलेगा 5-5-5 का 3 बार सक्सेसिव, यानी कि 15.7625%। बोलो हाँ। अब बताओ सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? अगर ब्याज की दर 12% पर एनम है तो 15 महीने में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? आपको सीआई और एसआई का डिफरेंस बताना है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा सचिन? अगर 12% पर एनम ब्याज की दर है, एक साल में 12%, तो 15 महीने में सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 15%। समय क्या है? 15 महीने, एक साल का ब्याज 12%, 15 महीने का सिंपल इंटरेस्ट 15%। तो इनका डिफरेंस कितना आया? इनका डिफरेंस आया 0.7625%। यह आएगा ना ऑफ P रुपए के प्रिंसिपल का, ये डिफरेंस आएगा प्यारे बच्चों, यही आपका आंसर है, सही है ना, ये डिफरेंस आएगा। बस परेशानी ये है कि इस परसेंटेज वैल्यू को एग्जामिनर ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख दिया। आप भी लिख सकते हो, है ना। इस परसेंटेज वैल्यू को एग्जामिनर ने क्या कर दिया? फ्रैक्शन में बदल के लिख दिया, ठीक है। या तो इस परसेंटेज की फ्रैक्शन बना लो, या ऑप्शन से जिस फ्रैक्शन की परसेंटेज ये बनती है वही क्या होगा? आंसर है कि नहीं। तो बताओ क्या बनेगा? 0.76 है, 8×48 से 0.6 होगा, 8 से 91, 11.11 चला जाएगा, 8×7=56, ये 0.7 बनेगा, 8×5=40 से 0.5 बनेगा। क्या आंसर है बताओ? इससे बेहतरीन तरीका है कोई? अगर 61 को 8000 से भाग देंगे तो ही 0.7 में एंड हो पाएगा, है कि नहीं। 8×7=56, बाकी किसी ऑप्शन में 7 नहीं आ रहा, है कि नहीं। खत्म। चलिए इसी के साथ, अरे इसी के साथ होता है प्यारे बच्चों ये स्वाहा। आगे चल है सचिन, समझे ना ये लोग। अब आपके सामने अगला आता है, 5 मंथली कंपाउंड हो गया, 8 मंथली हो गया, ऐसे ही है क्वार्टरली, ईयरली, एनुअली, 5 मंथली, 8 मंथली, सब कुछ कर सकते हो। 10 मंथली कंपाउंडिंग और सीखते हैं। सवाल नंबर 143 बनाइए। सवाल देखिए, ये रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 और एसएससी जीडी 2025 दोनों में आया, थोड़ा डेटा अलग था, है बच्चों, कॉन्सेप्ट सेम। बताओ
एक्स रुपए की धनराशि पर 12% की दर से, एक्स परसेंट की धनराशि 12% की दर से 2.5 साल में 83,853 हो जाती है। ब्याज हर 10 महीने पे कंपाउंड होता है। इंटरेस्ट कंपाउंडेड एवरी 10 मंथली। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? प्रिंसिपल बताना है। समझे? प्रश्न अच्छे से पढ़े, प्रश्न पढ़ा करो अच्छे से। ए सम ऑफ रुपी एक्स अमाउंट्स टू 83583। एक्स रुपए का प्रिंसिपल 83583 रुपए अमाउंट बन गया। अमाउंट आपको दिया है कितने समय में? 2.5 साल में। 2.5 साल होता है 30 महीने। एक साल में 12 महीने, 12 को 2.5 से गुणा करेंगे, 30 महीने समय है। ब्याज की दर है 12% पर एनम, और ब्याज कैसे कंपाउंड हो रहा है? 10 मंथली, है ना। आप सुनिए, अगर आपके पास 30 महीने का समय है सचिन, और आप 10 मंथली कंपाउंड करोगे तो 10-10 महीने की 3 साइकिल बनेंगे। 10 महीना प्लस 10 महीना प्लस 10 महीना हो गया 30 महीना ब्याज, हो गया टोटल 30 महीना। ब्याज की दर एक साल में 12%। एक साल मतलब 12 महीने में 12%। ब्याज 12 महीने में 12% है, तो 10 महीने में कितना होगा? 10%। 10 महीने में कितना होगा? 10%। 10 महीने में कितना होगा? 10%। यानी कि जो आपको सीआई मिलेगा वो 10 10 10 का 3 बार सक्सेसिव मिलेगा। तो बताओ अमाउंट कितना हो जाएगा? अगर आपका प्रिंसिपल यानी कि एक्स की वैल्यू 100% है तो 33.1% तो ब्याज ही हो जाएगा। तो हाँ जी, सेल लगा ली भाई हमने। हमें कह रहे हैं कि भैया डेसिमल हटाएंगे तो उधर एक जीरो बढ़ जाएगी। अब देखिए आंसर हर ऑप्शन के एंड में 3 जीरो, यानी कि एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, क्योंकि एक 2 जीरो आएंगी 100 से और 1 जीरो यही 3 जीरो। अब 6 बार तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि हर ऑप्शन की शुरुआत 6 से हो रही है। उसके बाद ये 1 है और ये इकाई का अंक 3 है, तो 1 तिया 3, 1 तिया 3 ही जा पाएगा, यानी कि 630 गुना होगा। यहां भी 630 गुना। एग्जैक्ट डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। 1331 छिक्का जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर 3 बनाने के लैंड में 1 तिया 3 ही पहाड़ा जाएगा। यहां भी 100 का 630 गुना क्या आ जाएगा आंसर? 63,000। सही है। चले आखिरी सवाल, बस यही आया आज तक जो पेपर में सवाल आए ना, वो यही आए। ईयरली कंपाउंडिंग, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, 5 मंथली, 10 मंथली, 8 मंथली। अब आप सोचो सर 7 मंथली कंपाउंडिंग का सवाल कराओ सर, नहीं आएगा। हालांकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, है कि नहीं सचिन इनका? और कोई भी कंपाउंड निकाला है, 4 मंथली कंपाउंडिंग करा है, कर नहीं लोगे आप, है कि नहीं प्यारे बच्चों? 15% पर एनम की दर से 2.5 साल के लिए 4,096 की राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा अगर ब्याज 10 मंथली कंपाउंड होता है? समय कितना है? 2.5 साल। 2.5 साल क्या होता है? 30 महीने। आपके पास 30 महीने का समय है और ब्याज 10 मंथली कंपाउंड कर रहे हो, तो 10-10 महीने की 3 साइकिल बनेंगी, है कि नहीं? ब्याज की दर है 15% पर एनम। एक साल में 15% ब्याज है, यानी कि 12 महीने में 15% ब्याज, तो एक महीने का ब्याज आएगा बटे 12। 10 महीने का ब्याज क्या आएगा? गुणा 10 है भाई।
एक महीने में ब्याज आएगा 15/12, 10 महीने में कितना ब्याज आएगा 10 से गुणा, ये 150/12 आ गया, यानी कि 3×5 = 15, 3×4 = 12, 50/4, 12.5% हो गया जी। तो ये आ गया 12.5%, है ना। अगर एक साल में 15% ब्याज है तो 10 महीने में कितना होगा सचिन, 12.5%। यानी कि आपको जो सीआई मिलेगा वो 12.5% का 3 बार सक्सेसिव मिलेगा, है ना। और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/, यानी कि आपका पैसा हर 10 महीने में 1/8 बढ़ेगा। रेशियो ठीक है, यहां तो हर 10 महीने में 1/8 बढ़ेगा, मतलब 8 से 1 बढ़ के हो जाएगा 9। हर 10 महीने में आपका पैसा 9/8 गुना होगा, हर 10 महीने में, एक साल में नहीं होगा, कितने महीने में, हर 10 महीने में, है ना, 9/8 गुना। तो 30 महीने में क्या आएगा, इसकी पावर 3। तो 9 का क्यूब 729 और बटे 8 का क्यूब 512। तो हम कह सकते प्रिंसिपल 512 तो अमाउंट हो गया 729। तो आपको ब्याज कितना मिला 217। अमाउंट में से आप क्या करते हो, प्रिंसिपल माइनस करते हो, तो ये तो आता है ब्याज 217 यूनिट। 512 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखे, प्रिंसिपल 4096 रुपए, इधर रखा है ना, कितने गुना, 8 गुना। तो ब्याज भी मिलेगा 217 का 8 गुना, यानी कि 1600 और 136, 1736 रुपए आपको सीआई मिलेगा। यही आंसर है, कौन सा ऑप्शन है ना, बढ़िया सवाल, ठीक है जी। चल इतना ही छोड़ते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, कल करते हैं इसके आगे। मजा आया मेरे भाइयों, देखा ना जरा, कुछ तो कर ही रहे हैं। चलो कल करते हैं।